लेकिन मालेगांव शहर की जमीयतुल उलमा ने स्टेज से सपोर्ट भी की है और अखबारात में उसकी हिमायत का ऐलान भी किया। तो इससे क्या समझा जाए? अब यहाँ की जमीयत उलमा तो असेंबली इलेक्शन का जलसा भी ले लेती टीम है, मगर मालेगांव शहर में जो जमीयतुल उलमा है वो इस शहर की शहरी क़यादत की गुलाम बन के काम कर रही है। जिम्मेदारी एमएलए की भी है क्योंकि शहर ने उनको जिम्मेदार बनाया है, लेकिन शहरियान महसूस करें और देखें कि जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। वो 50 बार मालेगांव आ रही है, लेकिन उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी वजह से मालेगांव बदनाम हो रहा है। इस वक्त जो हालात हैं और अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन हुआ है और तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर इलेक्शन हुआ है। हमारी कायद मोहतरमा शान हिंद साहिबा इलेक्शन के अय्याम में बार बार बोल रही थी कि इसका भुगतान मालेगांव को भुगतना होगा। नासिक जिले की बेस्ट एजुकेशन एकेडमी कोटा स्कॉलर एकेडमी मालेगांव नीट, जेई, साइंस रेगुलर, एमएचटी, सीईटी क्रैश कोर्स, फाउंडेशन 7वीं से 10वीं तक की सभी कोर्सेज के लिए रविवार 12/1/2025 और 19/1/2025 को स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएंगे। इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कोटा स्कॉलर एकेडमी के ऑफिस में फ्री मिल रहा है। आप जरूर इस मौके का फायदा उठाएं। हमारा पता कोटा स्कॉलर एकेडमी, प्राइम प्लाजा, एमजी पेट्रोल पंप, मालेगांव कैंप। दूसरी शाखा जेटी स्कॉलर एकेडमी, जेटी कैंपस, नए बस स्टैंड के सामने, मालेगांव। मोबाइल नंबर 9860242498। बोले जावेद भाई का सवाल से कम जवाबी है ये। हमारा भी बोलना यही है कि शोभाताई बच्चों ने आंख बंद करके सारी बातें बर्दाश्त करना नहीं। ये शहर बहुत बेदार शहर है, सियासी तौर से बहुत बेदार है। हम चाह रहे थे कि ये 2 महीने में जो एक्टिविटीज हुई है, जो बढ़ के आई है, इसके बारे में बोलना चाहिए था, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए था। शोभाताई ने इसके लिए रोड पे बैठना चाहिए था। जब किरीट मैया यहाँ आके आज हमारे जन्म दाखिले का अभी कॉलेज स्कूल चालू होंगे, वहाँ पे बच्चों को अभी प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये जावेद भाई जो बताए वो सही बात है और हमारा भी, इसीलिए हमने उसको वो मीटिंग में बुलाया है। मालेगांव शहर की मौजूदा नुमाइंदगी भी एक जिम्मेदारी है। हम तो सारे लीडरों की जिम्मेदारी मानते हैं, हमारे नुमाइंदे की तो और बड़ी जिम्मेदारी है। असेंबली का सेशन था, उसके अंदर ये पूरी बात करना चाहिए था। वोट डालना हमारा जमहूरी हक है, अपने पसंद के उम्मीदवार को डालना पसंद हक है। उससे बढ़ के हमने मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं डाला। अकलियत में रह के हमने मेजॉरिटी के मराठा जो हमारे उम्मीदवार थे शोभाताई बच्चों को डाला। इसके ऊपर कानूनी तौर से जो लड़ाई लड़ना है वो हम लड़ ही रहे हैं। क्या लगता है इसके पीछे किसी का सियासी हाथ है? मालेगांव मध्य के नेताओं का है या मालेगांव भाई? इसके पीछे सबका हाथ है, मैं तो बोलूंगा। आज कभी किसके ऊपर कोई भी हो, मैं बताता हूँ, किसी के ऊपर ऐसे ज्यादती होती है। हमने कभी पार्टी नहीं देखी, खास तौर से समाजवादी मुस्तकीमों के चाह हिंदू 12 नवंबर के अंदर हमने किसी का पार्टी नहीं देखा। जो भी था हमने सबके लिए लड़ा। ये बात आज जब बात शुरू होंगी तो दूर तक जाएंगे। आज मुस्तकीम पे हो गया तो बात खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हर पार्टी का भी नंबर आ सकता है। जिसका कोई गुनाह रहता, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता तो मैं मान सकता था। जिसका तड़ीपार ऑलरेडी 6-8 महीना पहले कैंसिल हुआ है, उसको वापस नोटिस, बीच में कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि 8 केस मुस्तकीम के नील हुए। इसका तो सत्कार होना चाहिए था शहरी लेवल। ये दिया जा रहा है कि आप पुलिस से आंख में आंख मिलाने वाला मुस्तकीम डिग्निटी है। जेल में रह के भी पुलिस के खिलाफ कानूनी तौर से लड़ने वाला मुस्तकीम डिग्निटी है। अच्छा देखिए, इस वक्त जो हालात हैं और अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन हुआ है और तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर इलेक्शन हुआ है। हमारी कायद मोहतरमा शान हिंद साहिबा इलेक्शन के अय्याम में बार बार बोल रही थी कि इसका भुगतान मालेगांव को भुगतना होगा। आज ये भूल गए, जैसा कि सर ने अभी बताया है, कि हम लोगों ने 2 लाख वोट किसी मुसलमान नुमाइंदे को नहीं दिए। हमने एक मराठा हिंदू, कट्टरपंथी हिंदू शोभाताई बच्चाओं को हमने वोट दिए। तो क्या हम जिहादी हैं?
नहीं, ये खास तौर से समाजवादी के मकामी लीडरान बिलखुसूस मुस्तकीम डिग्नेटी से दुश्मनी निकाली जा रही है। एक मुकम्मल साजिश है। और हमने ये जो प्रोग्राम हम लोग लाए हैं कि हम सोबताई बच्चाओं को बुलाएंगे, तो आवाम देखे ना, अच्छाई और बुराई को परखे आवाम, किसको किसकी हमदर्दी है। शहर से पूरे शहर को बोला जा रहा है कि ये जिहादियों का गांव है। सिर्फ मुस्तकीम डिग्नेटी को नहीं बोला जा रहा है, पूरे शहर को बोला जा रहा है। मस्जिद और मदरसा बताया जा रहा है कि यहाँ इतनी मस्जिद है, इतनी मदरसा है। हम तो दावा करते हैं, जैसा कि मीडिया में कहा गया है कि बाहर मुल्की यहाँ आकर बांग्लादेशी यहाँ कयाम करते हैं। हम दावा करते हैं समाजवादी वर्कर कि एक बांग्लादेशी बता दो, हम उनको निकालेंगे। सिर्फ मालेगांव से नहीं निकालेंगे, हिंदुस्तान के बाहर निकालेंगे। और शोभा ताई की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो 50 बार मालेगांव आ रही है, लेकिन उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी वजह से मालेगांव बदनाम हो रहा है। शोभा ताई बच्चाओं की वजह से हमारा मालेगांव बदनाम हो रहा है। और यहाँ तो ऐसी मिसाल है जाबिर भाई के शहर के जो जिम्मेदार शहरी है, जो पंचायती है, जो उलमा है, जो कायदीन है, जो हर किसी बुराई पर तड़प जाते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। जो अपने आप को गैर सियासी बोलते हैं, उनको आगे आना चाहिए। यहाँ तो ऐसी लीडरशिप हो रही है कि उसकी मिसाल ऐसी है कि अंधों की दुनिया में चश्मे का व्यापार हो रहा है। क्या होता है वो समाजवादी बताएगी। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर एक और आएगा इंशाअल्लाह। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें शोभा ताई आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, उसी का जवाब देने के लिए हमारी सोच ऐसी है कि जिनकी वजह से शहर बदनाम हो रहा है, कि उनकी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको निभाते, वो नहीं निभा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर और बैठा लें, ताकि मीडिया वाले उनसे सवालात कर सके। हम उनको दावतनामा देंगे, उनको बुलाएंगे। हम लोगों की सोच तो यहाँ तक है कि जिस तरीके से पूरे शहर को न सिर्फ ओट जिहाद के सहारे दूसरे तमाम इल्ज़ामात लगा के शहर को बदनाम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी थी। मैं कहता हूं कि मुल्क की सतह पर जब हो रहा, पार्लियामेंट के अंदर भी बोला जा रहा है, तो राहुल गांधी जी की भी जिम्मेदारी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस बात का दिफा करते, वो बताते कि किस तरीके से पिछली मरतबा मालेगांव में कितनी वोट मिली, आज कितनी वोट मिली, तजजिया करके बताकर इनका जवाब देते। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी अखलाकी, वो नहीं कर रहे हैं। तो शहर के मुफाद को पेश नज़र रखते हुए समाजवादी पार्टी आगे बढ़कर उनका जवाब देंगी, सबूत और बिल्कुल कागजी सबूत के साथ। जिम्मेदारी एमएलए की भी है, क्योंकि शहर ने उनको जिम्मेदार बनाया है। लेकिन शहरियान महसूस करें और देखें कि जिम्मेदारी नहीं निभा। छाव से कुछ बातचीत हुई है और लेटर भी देंगे हम लोग, यानी जबानी तो जो थोड़ी बहुत बात हुई है, उन्होंने कहा था कि मैं आगे बात करूंगी, और हम लोग उनको एक तहरीर भी देंगे कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए, ताकि अगर कल वो इनकार ना कर सके कि भाई मुझे जवाब मिला था या नहीं मिला था। ऐसा अगर वो नहीं आए तो आगे आपका क्या लाया? हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबूत के साथ हमारा मकसद, जो शहर को बदनाम किया जा रहा है, लैंड जिहाद और वोट जिहाद और पैसा और दीगर तमाम बातें, और जो इनको तड़ी पार की नोटिस दी गई है, तो इसका हम लोग जवाब देंगे और आवाम को ये बताएंगे कि जो बोलने वाले उनको इसलिए तड़ी पार की नोटिस दी गई कि वो बोले ना, और जिनकी जिम्मेदारी है वो बोल नहीं गए हैं। और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आए ना आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और ये शहर हमारा है, हमारी लड़ाई हम ही क्यों लड़ना है। हमारी मजहबी वो भी है, सामाजिक काम में भी एक्टिव रहती है, कानूनी लड़ाई भी वो हमेशा से लड़ती आती है। तो जमीयत उलमा ने ये तो कानूनी लड़ाई भी है, समाजी लड़ाई भी है, और उनका फर्ज भी है। उन्होंने हर तरह की लड़ाई में हमारे साथ में आना चाहिए। शहरी बहरहाल जमीयतुल उलमा मुल्की सतह पर एक कौम परस्त मुसलमानों की मुल्कगीर तंजीम है, मगर मालेगांव शहर में जो जमीयतुल उलमा है वो इस शहर की शहरी क़यादत की गुलाम बन के काम कर रही है। अब यहाँ की जमीयत उलमा तो असेंबली इलेक्शन का जलसा भी ले लेती,
जमीयतुल उलमा का एक अपना एक दस्तूर है, उनके दस्तूर के अंदर यह है कि वो किसी सियासी पार्टी की काम नहीं करेंगी और किसी सियासी पार्टी का अलग ऐलान सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन मालेगांव शहर की जमीयतुल उलमा ने स्टेज से सपोर्ट भी की है और अखबारात में उसकी हिमायत का ऐलान भी किया। तो इससे क्या समझा जाए? ये तमाम लीडरान की जिम्मेदारी है, लेकिन शहर देख रहा है कि सिवाय समाजवादी के तमाम पार्टियां खामोश है। ये सवालात उनसे करना चाहिए कि भाई आप लोग इस बारे में क्या कर रहे हैं। आज किरीट सुमैया आके गया, 2 बार आके गया, 3 बार आके गया। नारायण राणे के लड़का नीलेश राणे वो आके जाता है। खाली एक यूट्यूब पे आके बोलने से नुमाइंदगी नहीं होती, या एक कागज दे देने से किसी को ये नुमाइंदगी, इसको मैं मानता ही नहीं। और मैं हमेशा से इसके खिलाफ हूँ। और हमारा कहीं ना कहीं मिजाज ऐसा बनते जा रहा है कि मैं वहाँ पे नुमाइंदगी कर लिया, मैं दिल्ली जाके टेक्सटाइल मिनिस्टर को लेटर दे दिया। मैं ये राजकारण में नहीं था, मैं जब से देखते आ रहा हूँ, जब लोग पहले थे वैसे ही थे। जो हालात से तुमको असम्बली में चुन के दिया, तुमको वहाँ पे कानून बनता, वहाँ पे एक्शन लिया जाता, वहाँ पे जो बोला गया वो रिकॉर्ड रहता। तो वहाँ क्यों नहीं बोलते? यहाँ तो यहाँ बोलने के लिए कोई आमदार की भी जरूरत नहीं है, कोई कारपोरेटर की भी जरूरत नहीं है, कोई पार्टी लीडर की भी जरूरत नहीं है। एक कॉमन आदमी भी बोल सकता है, या मेमोरेंडम देने के लिए तो कोई भी मेमोरेंडम देता। ये नुमाइंदगी मैं मानता ही नहीं है। ये शहर का मसला है और सारी पार्टियों ने, सारे लीडरान ने इस पे आना चाहिए। जो हमारा एमएलए है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने मालेगांव के लिए लड़ना चाहिए। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गरास, रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन, रेगजिन, होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।